सतह पर जो नजर आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला का अध्याय खत्म हो गया, लेकिन सतह के नीचे जो नजर नहीं आ रहा है वो है बारूद। वेनेजुएला में अब वो चिंगारी कभी भी ज्वाला में बदल सकती है जो आक्रमणकारी अमेरिका को झुलसा दे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट वेनेजुएला में शासन का मॉडल तय करने में जुटे थे, उसी वक्त काराकास में क्रांतिकारियों ने बंदूकें उठाने का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री और बोलिवेरियन मिलिशिया ने लामबंदी शुरू कर दी है। लोगों को एकजुट करने के लिए ह्यूगो चावेज की बेटी भी सड़क पर है। देखिए काराकास का बारूद कैसे लावा बनने की तरफ बढ़ रहा है। El presidente Maduro nos ha pedido ट्रंप सरकार वेनेजुएला में अपना वर्चस्व जमाने के लिए कोशिशें तेज कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार में अभी भी मादुरो के वफादार हैं और वो बिना जंग के हथियार नहीं डालने वाले। बोलिवेरियन मिलिशिया ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। बोलिवेरियन मिलिशिया के लड़ाकों ने हथियार उठा लिए हैं और जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। सड़कों पर मादुरो की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वेनेजुएला डिप्लोमेसी और रणनीति के साथ अमेरिका से टकराने की तैयारी कर रहा है। आंदोलनों की कमान खुद पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की बेटी रोसिनेस चावेज रोड्रिगेज ने संभाल ली। रोसिनेस चावेज ह्यूगो चावेज की सबसे छोटी बेटी हैं और मादुरो को ह्यूगो चावेज ने ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब रोसिनेस चावेज भी इस जंग में शामिल हो गई। बोलिवेरियन मिलिशिया के पास 40 लाख से ज्यादा फाइटर हैं जो अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप को लग रहा है वेनेजुएला के तेल कुएं चलाना, काराकास को संभालना आसान है, तो यह आग में हाथ डालने जैसा हो सकता है। मादुरो न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में, लेकिन वो अपने गुरु चावेज की विरासत से जुड़े वफादारों की बड़ी फौज पीछे छोड़ गए। ट्रंप फिलहाल वेनेजुएला पर शासन करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला में सरकार बनाने की जिम्मेदारी मार्को रूबियो को दी। मार्को रूबियो ने अपनी टीम के साथ वेनेजुएला सरकार का मॉडल बनाया। ट्रंप की टीम पहले से चाहती थी कि डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना दिया जाए। डेल्सी की सरकारी सिस्टम में पकड़ और स्वीकार्यता भी है, लेकिन 5 जनवरी की दोपहर तक डेल्सी कहती रही कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ही। राष्ट्रपति ट्रंप डेल्सी पर नाराज हुए और डेल्सी को धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी अमेरिका के आदेश नहीं मानती है तो उनको मादुरो से भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी समस्या थी मादुरो का राष्ट्रपति होना, इसीलिए डेल्सी को धमकी दी गई और ये काम भी कर गए। सोमवार को मादुरो की कोर्ट में पेशी तय थी। राष्ट्रपति होने के नाते उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए मादुरो की पेशी से पहले डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। डेल्सी के राष्ट्रपति बनते ही मादुरो की राजनयिक छूट खत्म हो गई। एक अपराधी के तौर पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ले जाने से पहले मादुरो की परेड भी निकाली गई। जिस कार में मादुरो सवार था उसकी खिड़की खोलकर ले जाया गया। ये उनकी जान को जोखिम में डालना था। ट्रंप ने संवैधानिक अड़चनों का हल तो खोज लिया, लेकिन अभी काराकास की जमीन पर कई तरह की अड़चनें तैयार हैं। बोलिवेरियन मिलिशिया से अमेरिकी सेना को निपटना होगा। इसके साथ ही मादुरो के वफादारों को सरकार से बाहर करना होगा। रूस चीन के प्रभाव को घटाना होगा। इसके साथ ही वेनेजुएला के तेल उद्योग को जिंदा करने में समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला का तेल उद्योग जर्जर हो चुका है। तेल उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज्यादा निवेश करना होगा।
ट्रंप का मिशन वेनेजुएला लंबा है और अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध वेनेजुएला के डीएनए में है। अगर बोलिवेरियन मिलिशिया से जंग शुरू हुई तो रूस चीन के लिए यह अमेरिका को वेनेजुएला से बाहर करने का मौका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।